सुफ्फा न्यूज प्रस्तुत करता है महाराष्ट्र विधानसभा का महासंग्राम। कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं। 2019 में आप चुनाव में खड़े हुए थे और सिर्फ 2500 वोटों से आप पीछे रह गए। इस बार आपका इरादा है चुनाव लड़ने? बिल्कुल, मेरा तो इरादा है, लेकिन उस वक्त भी मुझे कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार था। पार्टी ने ही मुझे टिकट दी थी और पार्टी के आदेश पे मैं इलेक्शन लड़ा था। आज भी मेरी इच्छा है, लेकिन आज भी अगर पार्टी मुझे वो दोबारा टिकट देती है, पार्टी के आदेश पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। पार्टी की जो आला कमान के जो नेता है, वो दिल्ली में बैठे हो, महाराष्ट्र में बैठे हो, वो तय करेंगे कि यहाँ इलेक्शन कौन लड़ेगा। अगर पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया तो पिछले वक्त जो 2500 से मैं पीछे रह गया था, ये बारी में हो सकता है कि 25,000 वोटों से मैं चुन कर आऊँ। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय रहेगी, क्या दावेदारी आप पेश करेंगे? सबसे पहले मैं अकोला शहरवासियों को नमस्कार। आने वाले अक्टूबर मंथ में विधानसभा चुनाव लगने जा रहे हैं और इस विधानसभा में सभी पार्टी के लोग खड़े रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का माजी नगर सेवक हूँ और 2 टाइम मैं नगराध्यक्ष रह चुका हूँ और अलग अलग वार्ड से चुन के आया हुआ हूँ। मैं भी हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ है उनके सामने निवेदन किया है और पार्टी अगर मुझे उम्मीदवारी देती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका सोचती है। आज देखिए, अपन पिछले 10 सालों से अपन देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने के बाद में किस तरह से अलग अलग विकास हुआ है, किस तरह से अलग अलग योजनाएं लाई है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, घरकुल योजना हो, शौचालय की योजना हो, और अभी अभी महाराष्ट्र प्रदेश में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम और दादा अजीत दादा पवार जी ने जो अभी महाराष्ट्र के लिए लाडली बहन योजना लाई है, ऐसी कई योजना ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उनको किस तरह से अपने जनता का ख्याल रखना है। और यह सब देखते हुए अपना कार्यप्रणाली आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे यहाँ के नितिन जी गडकरी मिनिस्ट्री में उन्होंने कितना रोड का काम किया है, कितना नेटवर्क काम किया है, आज उनको लोग अच्छे से जानते हैं। आज हम देखते हैं कि ये पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है। आज अपन ट्रेन की व्यवस्था देख लिए, कितनी अलग अलग टाइप की ट्रेन चालू है, वंदे भारत ट्रेन चालू है, अलग अलग ट्रेन चालू है। और इसी तरह जो हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट कितने रहते थे और अभी कितने एयरपोर्ट हो गए हैं। तो आज 140 करोड़ के लोगों को सभी तरह की डेवलपमेंट चाहिए और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, एक सक्षम सरकार दे रही है और सक्षम काम कर रही है। अकोला शहर की भी अपन बात करें तो अकोला के आप रोड रास्ते देखिए, पहले 10 साल पहले क्या था, अभी कितना काम हो गया है, कितना चेंजेस आ गया है। यहाँ पर फ्लाईओवर तक बन गई है, बड़े बड़े रोड बन गए हैं और अलग अलग विकास हो रहा है, ग्रीनरी का विकास हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए भी महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सोचते रहती है और उनके तरफ भी उनका पूरा ध्यान है। एक आप हम लोग देखेंगे कि हमारे भारतीयों की कितनी इज्जत बढ़ी है पूरी दुनिया में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के साथ में कोई भी जाति का किसी के बारे में कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि सबको मिलके चलना है और सभी समाज का, सभी धर्म का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसे ही लोगों को अकोला शहर में भी ज़रूरत है कि ऐसा उम्मीदवार जो आए, जो इस शहर का विकास करे और सभी को चले। तो मेरा कार्यकाल भी अकोला की जनता ने देखा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में
अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे उम्मीदवारी मिलती है तो मुझे निश्चित रूप से चुन के देंगे। और मुझे अगर जवाबदारी मिलने के बाद में मैं पूरी तरह से सभी को साथ में लेके इस अकोला शहर के साथ में महाराष्ट्र प्रदेश का पूरा विकास करते रहेंगे। जय हिंद। आने वाले पीरियड में अभी विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? उम्मीदवारी आप दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे? विगत 30 साल से मैं भारतीय जनता पक्ष का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। संगठन बढ़ाने का मैंने काम किया है। 9 साल मैं भारतीय जनता पक्ष का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर करके मैंने काम किया है और बूथ से लेके तो जिला अध्यक्ष और अभी प्रदेश पे मैं पदाधिकारी हूँ। इस कार्यकाल में मैंने जनता की सेवा की है और हर घर तक, हर बस्ती तक भारतीय जनता पक्ष पार्टी को पहुंचाने का कार्य किया है। और आने वाले समय में मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने वाला हूं और मुझे गारंटी है कि 101% भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं अच्छे वोटों से आज जिस तरह लास्ट टाइम लाला जी 30 साल से अकोला में आमदार करके रह चुके हैं। लाला जी के मार्गदर्शन में मैंने काम किया है। एक कुशल संगठक का काम लाला जी ने ये शहर में किया है। लाला जी के माध्यम से पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरी दावेदारी कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि 101% मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहूँगा।